लोड आ रहा है कि वीडियो बना? हाँ, क्लास का वीडियो बनेगा तभी तो ग्रुप में शेयर होगा। चलो पर्याप्त है। हाँ, लाइव रहेगा तब। ऐसे सीधा करो सर, सीधा में आएगा, अच्छा दिखेगा। सीधा सीधा ऐसे नहीं तो उसमें जो लिखते हैं ना वो उल्टा होता है सीधा करने से, इसलिए ये सही है। जो लिखते हैं सीधा करने से जो राइटिंग होता है वो समझ में नहीं आता है बच्चे को, इसलिए यही ठीक है। इससे कि आपको पता भी तो चलता है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वो भी ठीक है। तो थोड़ा सा वो रिचुअल कर लेते हैं हम लोग, ठीक होगी। आइज क्लोज कर लो थोड़ा 2 मिनट के लिए, कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। पढ़ रहे थे हम लोग, जावा में थे अभी। बुलियन जो हम लोग कल जो हम लोग कल हम लोगों ने देखा था कि सेंटर में हमारे पास PGDCA DCA के साथ साथ 180 से भी ज़्यादा डिप्लोमा है, ITI है, और हर प्रकार के जो भी कोर्सेज है अपने पास अवेलेबल है। 180 प्रकार का ये मेरे पास वो भी है डिप्लोमा। हर क्षेत्र का डिप्लोमा हम लोगों ने कल देखा था, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल हो, किसी भी फील्ड का डिप्लोमा हो, या फिर 1 साल के जो छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं, छोटे छोटे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, वो सब भी अपने पास है। तो इसके डिटेल्स में आप लोगों को ग्रुप में शेयर करवा दूँगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और सेंटर के ग्रुप से भी ज़रूर टच में रहिएगा, है ना। हम लोग वेरिएबल पढ़ रहे थे अभी,
वेरिएबल में हमने टाइप दे दिया था इंट, है ना, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन। ये बात बूलियन को हम लोगों ने लिख लिया था ऑलरेडी ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, है ना। बूलियन को ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में सेट कर लिया है। और जो भी बूलियन होता है वो ये दिखाता है कि स्टेटमेंट का जो कंडीशन है वो ट्रू है कि फॉल्स। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो मैं कहूँ यहाँ पे कि जैसे आप लोग श्री नारायण कंप्यूटर सेंटर में पढ़ते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना। और ललिता बेरोजगारिया की है, ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है ना। अब मैं कहूँ जैसे तिलोत्तमा रायपुर की है, फॉल्स। स्टेटमेंट समझ में आ गया। जैसे मैं जैसे युक्ति ने ऐसे कि मैं बोलूँ कुछ भी युक्ति अपने बारे में बताओ जो ट्रू हो। हाँ वो तो उसके अलावा नाम के अलावा। हाँ बताओ बताओ। हाँ ठीक सही है, ठीक। कुछ भी ईशान आप बोलो, कुछ भी बोलो अपने बारे में जो ट्रू हो। बढ़िया, खाना खाते हैं, कॉमन चीज़ है, ठीक है। खाना सभी खाते हैं, बिल्कुल कुछ ठीक, बढ़िया, ठीक है। हाँ ये हो गया। तो हाँ आप बताओ कुछ अपने बारे में जो ट्रू हो। इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन में कुछ भी बोलो। वेरी गुड, ठीक। अगर बोलो कि मैं कॉलेज पढ़ता हूँ, आप बोलो तो फॉल्स होगा, है ना। ठीक है, समझ में। और आप एक काम करना, जो पिछले वीडियोस है ना देखना, ग्रुप में मिल जाएगा आपको, मतलब इनको आप किसी से लेकर देख सकते हैं, शेयर कर देंगे आपको। किशन का भाई है। हाँ समझ में आ गया हमको। तो जैसे मैं कहूँ, है ना, आप बोलो किशन का भाई नहीं हूँ, तो क्या हुआ? फॉल्स, है ना। और जैसे कि देखो ये लैपटॉप मेरा नहीं है, फॉल्स, है ना। देखो मेरा नहीं है तो, है ना। और जैसे कि कुलदीप आपके शर्ट का कलर क्या है बताओ? हाँ ठीक है, हल्का डार्क नीला नहीं है, हल्का लाइट नीला बोल सकते हैं इस टाइप से। तो नीला हरा है, फॉल्स होगा, हरा है, फॉल्स। हाँ फॉल्स, ठीक है। अच्छा वो सिस्टम ऑन है यार, पीछे का देखो, बंद करो तो सर। हाँ वो चार्जिंग पर। अच्छा वो चार्जिंग के लिए ऑन किए हैं? अच्छा वो नहीं लाए हैं क्या? एडाप्टर नहीं है। अच्छा तो चार्जिंग कर रहे हैं। तो एक तो चार्जर रख देते हैं सेंटर में, ताकि जरूरत पड़ेगा तो आपके काम आते रहे। तो ऑन रखेंगे सिस्टम को, उसको शट डाउन, हाँ शट डाउन कर देंगे, बाद में कर लेंगे, बटन नीचे से ही कर देंगे, क्योंकि फिर लाइट वेट ऊपर नीचे हुआ तो इसीलिए हाँ वही कर देंगे। जब चार्ज हो रहा था उस टाइम, इसीलिए ठीक करते थे। तो ऐसे कभी भी लाइट ऊपर नीचे होता है तो सेंटर को सीधा सिस्टम को बंद कर दिया करें, क्योंकि बंद नहीं करेंगे ना तो वो अचानक जर्क होने से सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, किसी भी कंप्यूटर को। तो लाइट से ऊपर नीचे होने से सिस्टम को बंद कर दिया। तो हम लोग अभी बूलियन पढ़ रहे हैं। बूलियन में आपको और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जो आपको सही लगे। अपने बारे एक एग्जाम्पल सब बताएंगे। कुलदीप आप बताओ कुछ जो फॉल्स हो, वो बताइए अपने बारे में। ठीक कार है, बढ़िया। चलो फ्यूचर में हो जाएगा, चलो बढ़िया, फ्यूचर में हो जाएगा। जरूर उस दिन सेंटर में आना, उद्घाटन करेंगे अपने कार का, ठीक है ना, मस्त नारियल फोड़ के। ठीक है बढ़िया। कुलदीप की हो गया। हाँ आशुतोष आप बताओ क्या कुछ भी अपने बारे में फॉल्स। हाँ ठीक, चलो ठीक है, वो तो आप ही ठीक है। ब्रदर आप बताओ अपने बारे में कुछ और फॉल्स। हाँ बोलो।
अच्छा चलो ये सब तो मजाक मस्ती हो गया, थोड़ा कुछ समझाने के लिए बोल रहा था मैं सब चीज़। हाँ ठीक है ना, जैसे कि फिर मैथ्स के टर्म में इसको देखते हैं ना, जो हम लोग होते हैं मैथ्स के टर्म। मैं इसको लिखूँ 2 = 5, ये फाल्स है या ट्रू? फाल्स। अब मैं कहूँ a = b, ऐसे कहूँ इफ यदि a = 2 हो और b = 2 हो, तो ये ट्रू होगा कि फाल्स? आज तो बताओ। क्या a = b कहूँ मैं, एक वस्तु थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा कि समझ में आया आपको। a = b लिखूँ, हाँ इफ a = 2 b = 2, तो ये ट्रू होगा या फाल्स? भाई a = b कह रहा हूँ मैं, हाँ। a भी 2 है b भी 2 है, हाँ तो a = b नहीं हुआ, तो ये ट्रू होगा ना। हाँ अब मैं कहूँ, अब मैं b की वैल्यू को चेंज कर दूँ, तो false फाल्स हो जाएगा। अब मैं कहूँ a = not b, अब बताइए ये ट्रू होगा कि फाल्स? कोई बोलेगा नहीं, रुको मैं जिसको पूछूंगा वही बताइए। a = not b बताना है, a = 5 b = 9। अब बताओ तो लोग आप बताओ ये ट्रू होगा कि फाल्स? युक्ति आप भी सोच के रखो। हाँ सोच के रखो सबको, फिर पूछूंगा सबको, सोच के सब रखो है ना। आप बताओ इससे कोई बात और रुको a = not b, ये b के बराबर नहीं, ये देखो ये इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू नॉट। false सोचो ध्यान से, इसीलिए मैं आपको पूछा। a b के बराबर नहीं है कह रहा हूँ, है नहीं कह रहा हूँ, बराबर नहीं है। ऐसा बराबर होता है, इसको मैं काट दिया, बराबर नहीं है ऐसा हो गया। a = not b कह रहा हूँ, a = 5 b = 9। आप पूछो मत किसी से, आप सोचो, मैं बताऊंगा ही, मैं तो हूँ, मैं किस लिए हूँ यार, बताने के लिए तो हूँ। 10 बार बताऊंगा, 50 बार बताऊंगा, लेकिन समझने की जरूरी है ना। क्यों कि सर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 50 बार बताऊंगा, लेकिन समझो पहले, है ना। युक्ति हाँ, आपके हिसाब से ट्रू होगा? क्यों ट्रू होगा बताओ आप? उसके बराबर हाँ ठीक है, बराबर ठीक। अब देखो ये एक ट्रायंगल, ये है त्रिभुज, ये है ट्रायंगल, इसको मैं कह रहा हूँ 1 = 2 कर रहा हूँ, 1 = not 2, 1 = not 2। तो अब आप बताओ युक्ति, आप बताओ, सोच के रखो है ना, मैं पूछूंगा आपसे, आप भी सोच के रखो है ना। हाँ त्रिलोक आप भी सोच के रखो। आप बताओ ललिता, ये सही है या गलत स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट, ये एक है, ये 2 है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है। सोचो, बताओ बताओ। सही। हाँ सही, ठीक, बहुत सही, बिल्कुल परफेक्ट, ओके बढ़िया, बहुत सही आंसर दिया। युक्ति आप बताओ, फाल्स है कि सही है? सोचो सोचो, बोलो कुछ भी लोग। अरे 1 में चतुर्भुज है, 2 में ट्रायंगल है, एक बराबर नहीं है 2 के कह रहा हूँ। तो हम पूछना चाहिए ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया बोल के जब मैं आपको पूछता तब बोलते क्वेश्चन बताओ। आप बताओ, देखो समझ में, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ। नहीं है, देखो मेरे भाई, देखो ए मान लो ये ए है, ए बराबर चतुर्भुज, ये बी बराबर ट्रायंगल। अब मैं ये लिख रहा हूँ ए बराबर नहीं है बी के। उनको तो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। हाँ लिख, देखो एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज मान के चलो, है ना, एक चतुर्भुज, ठीक है, जिसको मैंने ए नाम दिया, और एक त्रिभुज जिसको मैंने बी नाम दिया। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। इसका क्षेत्रफल अलग, इसका क्षेत्रफल अलग। तो त्रिभुज चतुर्भुज के बराबर हो सकता है क्या? तो वही तो सवाल है ना। थोड़ा घुमाने में थोड़ा घुमा भी नहीं, सिंपल है, लेकिन ये लिखा नहीं है बस, ये समझ में आ गया लोग। तो बुलियन का हम जो पढ़ रहे हैं उसका ट्रू फाल्स पता करना होता है हम लोग, ऊपर का स्टेटमेंट ट्रू है कि फाल्स है।
ठीक है, ये हो गया। समझ में लगता जी। आपको भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बुलियन को प्रैक्टिकल में भी समझेंगे जब पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल वगैरह जब करेंगे आराम से। हाँ, कल का क्लास रखना है कि नहीं आप लोग सोच के बताना मेरे को, कल आज के बाद सब कुछ सोच लेना दिमाग में कि कल क्लास रखें कि नहीं, है ना, सोच लेना अपना अपने हिसाब से। संडे है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं सर, कल मत रखो। नहीं वो आप सब का देख लेंगे, सबका ओपिनियन होगा वैसे चलेंगे, सबका ओपिनियन होगा वैसे करेंगे। सोच के आप लोग डिस्कशन कर लेना, मैं आप लोग को डिस्कशन का समय दूंगा, आप लोग आपस में चर्चा भी कर लेना, डिस्कशन कर लेना। बुलियन ये ट्रू ये फॉल्स, ये क्या करता है बुलियन, किसी भी स्टेटमेंट के वैल्यू को ट्रू या फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे देखो मैंने लिखा int इक्वल्स टू a, मैंने लिखा int स्टार इक्वल्स टू a क्रॉस b। और यहाँ लिख दिया a बराबर 2 और b बराबर 5। और मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ प्रिंट स्टार 20। तो बताओ बुलियन में ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? चलो आपको दिखता नहीं, इधर आगे क्या, देखो मैं बताता हूँ। देखो इधर a बराबर 2 है, b बराबर 5 है ना, और मैं a क्रॉस b कह रहा हूँ और प्रिंट में मैं 20 प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। a बराबर 2 कह रहा हूँ, b बराबर 5 कह रहा हूँ, a क्रॉस b का वैल्यू कह रहा हूँ, b प्रिंट में 20 करवा रहा हूँ। सब कुछ सोच के रखो, आप बताओ, ठीक, आप बताओ बेटा। हाँ सोचना, युक्ति आपके हिसाब से ठीक, आपके हिसाब से सिंपल गणित है। देखो हाँ देखो 2 में 5 में 5 दूने 10 होता है ना, देखो और हम क्या 20 लिख रहे हैं। अरे यार सिंपल मैथ्स है, इतना तो कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है। हाँ इसीलिए मैं बोला कि हाँ पे हाँ 5 दूने 10 सिंपल ये तो है बुलियन। तो बुलियन क्या करता है, किसी भी जो स्टेटमेंट है उसके वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में स्टोर करता है। तो प्रिंट में होगा ये फॉल्स, क्योंकि प्रिंट में क्या होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, है ना। फॉल्स प्रिंट इसलिए होगा क्योंकि हमारे जो मेथड है, तरीका है, गलत है। मेथड सही मतलब ये हमारा प्रिंट सही नहीं है। अगर यही हमारा इसको मैं 10 लिख देता तो क्या होता, देखो बताओ, फिर ट्रू होता। आपका क्वेश्चन समझ रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि आपका दिमाग ठीक है, सब सही है, बस तो थोड़ा क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ना तभी काम हो पाएगा। कभी भी ना किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे समझना चाहिए हमें, ठीक है। कोई भी कुछ भी पूछ रहा है लाइफ में तो क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी तो आंसर कर पाएंगे सही सही। क्यों तुल्ली, क्वेश्चन सही नहीं समझेंगे आशुतोष तो आंसर कैसे करेंगे, है ना। मोटा मोटा क्लियर हो गया ये, ठीक। अब बुलियन को लिखते कैसे हैं मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ। हाँ थोड़ा सा अच्छा से एग्जाम्पल देखता हूँ बुलियन का। तब तक इसको नोट कर लें आप लोग, ये जो ये मेथड है उसको नोट कर लें अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से नोट कर लें, है ना। ठीक है सिद्दीक, नोट कर रहे हो? हाँ कर लो, नोट कर रहे हो।
हाँ मत करो ऐसे नोट, क्योंकि आप तो पिछला क्लास नहीं किए हैं, पिछला क्लास के साथ इसको नोट करें, आप मत करो। क्या एक ही क्लास होगा, पिछला क्लास देखेंगे धीरे धीरे नोट करेंगे तब होगा। ठीक है। ये नोट कर लें, देखना बूलियन के बारे में कुछ लिखवा दूंगा। ये हो जाएगा तो फिर इसके नीचे लिखना, इसी के नीचे जब ये हो जाएगा तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लास्ट वाला लाइन लिखिए पूरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन फॉल्स है ना। बूलियन के बहुत सारे एग्जांपल लिखेंगे हम लोग ताकि आप लोग भूलो नहीं। और एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ बूलियन के, ताकि आप लोग को ये इस चीज़ के बिल्कुल ना भूलें। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखे आशुतोष, ये लाइन 10 लाइन हो गई। ये सिंटेक्स होता है कभी प्रिंट लेने के लिए हमें, है ना। ठीक है, बूलियन को थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। कभी भी प्रिंट लेना हो जावा में तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड लिख देंगे आखिरी में, तो फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू। अब मैं इसी को ही देखते हैं, इंट इक्वल्स टू इंट इक्वल्स टू भी करो, ठीक है। तो प्रिंट के लिए रहेगा हमारा सिंटेक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, कभी भी आखिरी में लास्ट में प्रिंट लेना हो इसी सेंटेंस पे यूज करेंगे। अब मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 2 लिखता हूँ, इंट बी इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ। अब मैं कहता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए, जो जिसको पूछूंगा वही बताएगा। ये लोग समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझो। ए इक्वल्स टू 2 है, इंट बी इक्वल्स टू 5 है, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ बी इज ग्रेटर देन ए। हाँ हाँ, लोग क्वेश्चन समझो, पहले आराम से इत्मीनान से लंबी सांस लेके सोच लो पहले, सोच लो फिर उत्तर दे। आप भी सोच लो, बता
बेटा सोचती सोच ध्यान से सोच लो, सोच लिया आप? आपको नहीं पूछूंगा इसीलिए, क्योंकि आपका आंसर मुझे पता है ना। ठीक, मत पूछना मुझसे आप। हाँ पूछना मत, पता है आंसर ना? हाँ ठीक, बताइए ठीक, आपको भी पता है ना आंसर? त्रिलोक आप ही बताना। बताओ बताओ, क्योंकि आप ही के ऊपर तो डाउट आ रहा है क्लास में, सबको आंसर पता है, आप ही बताओ त्रिलोक। तुमको मैं हूं ना बताने के लिए मेरे भाई, आप बताओ। अरे ये दो है, ये 5 है। देखो एक मिनट भाई, a बराबर 2 है, b बराबर 5 है। और त्रिलोक ध्यान से देखो, तुम इधर बैठो तो यार, आओ थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठो, फ्रंट पे बैठो, आ जाओ। अरे मैं हूं ना बताने के लिए, आपको बताओ तो सही। a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, तो बताओ क्वेश्चन ये है कि b a से बड़ा है कि नहीं? हाँ, b a से बड़ा है कि नहीं? बस यही तो आंसर है, बट ना सबको। आप इसको मैं 20 कर दिया, आप बताओ। किसी को पलट दिया, जितनी सोचो, आपसे कुछ सोच के रखो फटाक, सब कुछ सोच के रखो फटाक से। ललिता आप भी सोच के रखो। तो क्वेश्चन क्या है? a इक्वल टू 20 है, b इक्वल टू 5 है। हाँ क्या होगा? ये आप लोग ने बड़ा छोटा में, ये जिसका मुंह बड़ा रहता है ना वो बड़ा होता है कभी भी, बड़े छोटे के साइन में कोई कंफ्यूज मत होना। ये जिसका मुंह बड़ा होता है ना उधर वो बड़ा होता है, जैसे मुंह फाड़ते हैं ना ऐसे। तो मैं बचपन में बहुत कंफ्यूज हो जाता था, फिर मेरे को किसी ने बताया कि ये देखो, ये ना ये जिधर का मुंह बड़ा होता है ना वो बड़ा होता है। अगर इधर से ये बड़ा वाला इसको छोटे वाले को मारेगा ना ऐसे तीर करके, तो छोटा वाला मर जाएगा। इसीलिए बड़ा वाला ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे बताया था मेरे को। अगर मैं इसमें तीर लगा दूँ तो बड़ा वाला 2.5 से 3 मारेगा तो छोटा वाला मर जाएगा। इसीलिए ऐसा जिसका बड़ा मुंह साइन है वो बड़ा होता है। ये जिधर का मुंह ज़्यादा खुला है, उधर का बड़ा। हाँ इधर ऐसे तीर के निशान उधर बड़ा। हाँ, जिधर का मुंह खुला है ना इधर मुंह बंद है, वैसे। तो इसमें इधर ऐसे निशान है, इधर का बड़ा है कि इधर का बड़ा? ये निशान जहाँ है, इधर का मुंह खुला है ना वो बड़ा है। अच्छा, जिस साइड का बड़ा? हाँ, इस त्रिलोक यही कंफ्यूज हो रहा था, समझ में त्रिलोक मैथ्स। हाँ हाँ, आज समझ में आया मैं, आज दोस्तों सारा डाउट 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं साइंस को, लेकिन आज तक हाँ, लेकिन मैं समझ गया इसको। अच्छा हाँ, आप समझ में आया? आजकल छोटे बच्चे लोग को एडवांस पढ़ा रहे हैं ना। तो देखो आप सब पता है, इनके बता दो। अब आप बताओ सर, आप बताओ तो लोग, अपना आंसर बताओ। आप अपना आंसर बताओ बदर, अपना आंसर बताओ। ठीक, आपका आंसर ठीक, आपका बताओ ललिता। अपना अपना भाई मेरे सबका आंसर जान लेते हैं, अपना आंसर। आपका आंसर बता। आप सोचते हैं, हमने देखा क्या है, ये है 20 और ये है 5। अब मैं इसकी जगह लिखता हूँ 20, इसकी जगह लिखता हूँ 5। और हमने क्या देखा है, ये जिधर साइन है जिसका रहता है वो बड़ा होता है। ठीक है लोग, इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब कि इधर इसके साइड इधर जो है वो बड़ा है, हाँ जिधर का मुंह खुला है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिधर का मुंह खुला है। तो 5 20 से बड़ा है 5। हाँ ठीक, अगर यही इसी को मैं पलट देता हूँ, चलो मतलब इसी को 25 कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ। अब बताना
अब बताते लोग। अरे a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 25। हाँ सर बिल्कुल से बताओ। अरे आप पापा आपके बड़े हैं या आप बड़े हो? आप कई बड़े होंगे सर। एज में सिंपल। मैंने कुछ अजीब क्वेश्चन पूछेगा आपका। रुको, आप आशुतोष बड़ा है या आप बड़े हो? वो बड़ा है, वो बड़ा है। मान लो उसमें छोड़ो यार तुम लोग। देखो आज देखो आशुतोष का एज है 20 मान के चलो, है ना। त्रिलोक का एज है 21, ठीक है। हाँ तो कौन बड़ा है? त्रिलोक। हाँ बस यही तो क्वेश्चन है यार, बस गणित के लैंग्वेज में। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ तो हमको देखो, तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अगर इसके हिसाब से a इक्वल्स टू 20 b इक्वल्स टू 5, प्रिंट में क्या क्या प्रिंट होगा? प्रिंट में क्या प्रिंट होगा? ट्रू। हम लोगों ने क्या था, फॉल्स लिखा था ना। तो प्रिंट में क्या प्रिंट होगा इसके? फॉल्स। ठीक, ये चीज़ तो है। इसको नोट करा तो कर लो एग्जांपल को। ये 25 वाला a equals to 20, int a equals to 20, int b equals to 5, if a is greater than b, तब प्रिंट में होगा false, है ना। एक अपने मन से एग्जांपल लिखो सबके सब, है ना। आप सोचो, नहीं लिख सकते तो सोचो। एक अपने मन से एग्जांपल सोच के रखो, फिर मैं लिखो। जहाँ पर जैसे और आगे और हाँ 2-3 प्रोग्राम और लिखते हैं, भूलिए मत, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। उसमें लिखने का आदत है हो रहा है ना, बोर्ड आ रहा है। ये हो गया क्लियर, सबको मोटा मोटा क्लियर हुआ मामला? ठीक।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं आप, क्योंकि लोग समझ में आ गया ना कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ, ठीक। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वेरिएबल में हम लोग इंटीजर पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, फ्लोट पढ़ चुके हैं, बूलियन पढ़ चुके हैं। बूलियन किसी भी चीज़ का ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना? अब देखो, अब जो रियल प्रोग्राम है वो लिखो, है ना? देखो रियल प्रोग्राम में लिखूँ int, तो मैं लिखूँ int x, ठीक है? x क्या है? x क्या है? वेरिएबल। और int क्या है? टाइप। और ये 10 क्या है? वैल्यू। बहुत बढ़िया। 10 की वैल्यू x में स्टोर होती है, क्योंकि x क्या है? वेरिएबल। x वेरिएबल है, और ये int क्या है? उस वेरिएबल का टाइप। और 10 की वैल्यू x में स्टोर हुई, और इस x वेरिएबल का टाइप int है, ठीक है? क्लियर हो जी? बता। हाँ, आप दीदी से पूछ लेना आपने या बदर से, वो आपको बेटर क्लियर करेंगे, है ना? तो इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं, है ना? देखो लिखा int x = 10। अब मैं यहाँ इसको प्रिंट करा रहा हूँ, int x = 10। तो क्या प्रिंट होगा? ट्रू की फॉल्स? तो लो x = 10 है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ x = 10, तो प्रिंट क्या होगा? ट्रू की फॉल्स? क्या होगा? ट्रू। आशुतोष? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x = 15 लिखूँ तो ट्रू प्रिंट होगा कि फॉल्स? सीख गया आपने? सिंपल। अब मैं यहाँ पे लिखूँ int, है ना? देखो यहाँ int x = 10 है ना? अब int y = 9 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ x > y। बताओ क्या प्रिंट होगा? त्रिलोक, x > y हो रहा है। देखो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 9 है। अब इसी को मैंने उल्टा कर दिया, अब क्या प्रिंट होगा? अब इसकी वैल्यू चेंज कर दी, x = 30। अब क्या प्रिंट होगा? नोट कर लें। समझ में आया? बता। 10% समझ में आया तो बहुत है। आई थिंक 100 आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, है ना? जो अभी आशुतोष को मैंने बोला था और त्रिलोक को बोला था वैसे। जल्दी लिखें, फिर रियल लाइफ प्रोग्राम दिखाता हूँ। मजा आ रहा है जब ना क्लास में? ऐसे मजा आना चाहिए। ऐसे जैसे 3 घंटे बैठते हैं ना, 3 घंटे कब चला गया पता नहीं लगना चाहिए, तब समझे कि हमें क्लास मजा आ रहा है ना त्रिलोक? ऐसी मस्ती करते करते पढ़ना चाहिए, बढ़िया। तो समय का पता ही नहीं लगना चाहिए ऐसे पढ़ाई में। हो गया सर? हो गया। अब मैं एक सवाल देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करें। राइट ए प्रोग्राम, ठीक है? अच्छा चालू कर, चालू कर गया, नीचे लगा पावर को चालू कर दीजिए, चार्जिंग नहीं हो पावर ना, कौन को
सिम चार्ज करेगा। सिस्टम बंद है, बस सिम चार्जर में। इसको लागू ना करेंगे, ठंडी लग रहा है मुझे भी ठंडी। हाँ, क्योंकि मुझे भी ठंडी से डर लग रहा था, क्योंकि मुझे भी वो थोड़ा ठंडी में से ज़्यादा ठंडी पसंद है। मौसम के हिसाब से अब हम लोग राइट ए प्रोग्राम in which write a program in which age is which WH which age is write a program in which age is 18 show that ऐसे छोड़ो so that if a person is greater than 18 if a person is greater than 18 person is greater than 18 if a person is greater than 18 he has right to vote right RIGST right to vote हाँ VOT वोट जो वोट डालते हैं वो वाला पैसा मिलने वाला। if age is above 18 above 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 18 then eligible ELI then 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 eligible 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 for voting then eligible for voting eligible eligible for voting। इस प्रोग्राम को लिखते हैं, देखो सिंपल है प्रोग्राम में बोल कर है किसी पर्सन की एज 18 है तो उसको दिखाओ वो वोट कर सकता है, 18 से अधिक है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, इतना हमको दिखाना है। ठीक है, तो हमको दिखाना क्या है पेड सिस्टम में वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। तो देखो अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा होगी तो हम लोग तो प्रिंट में आएगा एलिजिबल, और प्रिंट अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा होगी तो बोला जाएगा एलिजिबल, जो 18 से कम होगी तो नॉट एलिजिबल। ठीक है।